नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। आप अपना ये वीडियो अपने लग्न के हिसाब से देखें, ठीक है? और बहुत इजी है ये लग्न समझना। मतलब फर्स्ट हाउस जो होता हाँ, ये बहुत इजी है। क्या करना है, सबसे पहले तो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, होरोकॉस्मो एक ऐप है, हमारा ही ऐप है, iOS एंड्रॉयड में अवेलेबल है। आप इसको लिंक भी अगर है। यस। डिस्क्रिप्शन में डाल सकें तो अच्छा रहेगा। फ्री में डाउनलोड करिए, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए इसमें, फिर आपकी कुंडली ओपन हो जाएगी। कुंडली जो होगी वो इस तरह से कुछ आपको दिखाई देगी, इस तरह से डब्बे बने होंगे उसमें, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये देखना है कि ये आपका फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस, ठीक है? हम्म। चलो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ उसमें, ठीक है? ठीक है। यहाँ पर कुछ एक नंबर ज़रूर लिखा होगा, ठीक है? जैसे मान लेते हैं 7 नंबर लिखा है, ठीक है? या 8 नंबर लिखा है, या 9 नंबर लिखा है, या 10 नंबर लिखा है, ठीक है? ऐसे आपको मान लेना है, ठीक है? बस मान नहीं लेना, ये आपको पता करना है अपनी कुंडली को देखकर। बस आपको अपना लग्न पता चल गया। यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक कोई नंबर लिखा होगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं लिखा होगा। तो 1 नंबर मेष राशि है, 2 नंबर वृषभ राशि है, 3 नंबर मिथुन राशि, 4 नंबर कर्क राशि है, 5 नंबर सिंह राशि है, 6 नंबर कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक है, 9 धनु है, 10 नंबर कैप्रिकॉन यानी मकर राशि है, 11 नंबर कुंभ राशि है और 12 नंबर मीन राशि है आपकी। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि आपके फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि बैठी हुई है। सिर्फ नंबर देखना है, फिर से बोल रहा हूँ। हो सकता है यहाँ पे मंगल बैठा हो सकता है शनि बैठा हो सकता है कुछ ना बैठा हो, पूरा हाउस खाली है, बस आपके यहाँ पे 8 लिखा था, ठीक है? पॉसिबल है, ठीक है? तो आपको अपने फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा हुआ है वो जानना है। इसको हम फर्स्ट हाउस कहते हैं, कुंडली का पहला घर कहते हैं, इसको हम लगन भी कहते हैं, ठीक है? यही लगन है और कुछ नहीं लगन है। तो हम जैसे मान लीजिए 3 लिखा है ना, 3 इज जेमिनाई या मिथुन राशि है, तो हम इसे कहेंगे कि ये मिथुन लगन की कुंडली है या जेमिनाई असेंडेंट की कुंडली है। बस आपको इतना पता कर लेना है, उसके बाद मुझ पे छोड़ दीजिए बाकी सारी चीज़ें, ठीक है? आगे चलते हैं 9 नंबर का, ठीक है? 9 नंबर का लगन है, यानी कि धनु लगन सेजिटेरियस असेंडेंट है आप, तो 12 नंबर यहाँ पर आएगा, 3 नंबर यहाँ आएगा, 6 नंबर यहाँ पर आएगा, 4 नंबर यहाँ पर आएगा। जुपिटर आपके एग्जॉल्टेड हो रहे हैं 8वें घर में। मालिक क्या है, लगन का मालिक 8वें घर में आ गया और सुख का मालिक भी 8वें घर में आ गया। अब इसको थोड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन है, ठीक है? 8वां घर दुख, दर्द, पीड़ा, परेशानियाँ, गलत बातें, सीक्रेट्स, हिडन चीज़ें, इन सब चीज़ों का घर है। बहुत अच्छा घर नहीं मानते 8वें घर को ज्योतिष के अंदर। जुपिटर जब यहाँ बैठ कर कह रहे हैं सब कुछ बढ़ जाओ, ठीक है? तो सडन प्रॉब्लम्स अचानक से बढ़ रही हैं। राइट। सब कुछ स्मूथ चल रहा था, क्या पता अचानक से कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि सब बिखर सा गया। आप कहोगे यार सब ठीक चल रहा था, अचानक से अभी क्या फट गया, फालतू का चीज़ हो गया। इस तरह से एक नहीं मल्टीपल इवेंट्स होंगे आपके साथ। वो कहते हैं ना कि आसमान से गिरे फिर खजूर में अटके, ठीक है? खजूर से गिर के फिर कहीं अटक जाएंगे, ज़मीन नहीं मिल रही है। तो ये प्रॉब्लम हो रही है। इनका भी खूब मन कर रहा है कि अपनी प्रॉब्लम छोड़कर दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अपनी लड़ाइयाँ छोड़कर दूसरों की लड़ाइयाँ लड़ लेते हैं। क्या पता ससुराल वालों की कोई लड़ाई सॉल्व करवा रहे हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम में ये घुस गए हों। बचना चाहिए इनको। जुपिटर 8वें घर में आपकी बदनामी भी करवाता है, ठीक है? कि आपके ऊपर लांछन लगे, आपके खिलाफ रूमर्स उड़े। जुपिटर 8वें घर में आपको घर से काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये लोग अब बहुत बाहर जाना बंद करेंगे। वर्क फ्रॉम होम अगर पहले से था तो ठीक है, नहीं था तो क्रेव करेंगे यार हमें वर्क फ्रॉम होम दे दो, या ऐसी कंपनी ढूंढने लगेंगे जो वर्क फ्रॉम होम देती हो, ठीक है? ये इनका ये तो हो गया जब जुपिटर 8वें में गए थे। ये चैलेंजेस का घर है और जुपिटर जहाँ पर भी जा रहे हैं उसे ट्रिगर कर रहे हैं, तो अचानक से चैलेंजेस आपके बढ़ रहे हैं। अब इतना तो थी प्रॉब्लम, पहले घर का मालिक भी बनकर ये 8वें घर में आ गया आपके लिए। फर्स्ट हाउस कौन है? फर्स्ट हाउस आप खुद हैं, ठीक है? आपकी सेहत है, आपकी हेल्थ है, आपके विचार हैं। तो सबसे पहले विचार क्या हो रहे हैं? विचार अचानक से बार बार बदल रहे हैं, तो आप मूडी बहुत बन रहे हो, जिस वजह से आप कोई कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, जिस वजह से आप जो भी कन्फ्यूज़न महसूस कर रहे हो, ये यहाँ से आ रही है। दूसरा, पहले घर का मालिक 8वें में चला जाना, पूरी जितना भी देर ये ट्रांजिट चलेगा आपकी लाइफ अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन से भर जाएगी, ठीक है? जितनी देर भी ये ट्रांजिट चलेगा आपको हेल्थ पर खतरा है, ठीक है? अब जुपिटर के हेल्थ इश्यूज़ क्या होते हैं? लीवर हो गया, ठीक है? गॉल ब्लैडर हो गया आपका, लंग्स का एरिया हो गया जुपिटर, सांस ब्रीदिंग सिस्टम हो गया जुपिटर आपका, ये है आपका हेड भी, सर दर्द वगैरह भी ज़्यादा पकड़ ले आपको, ये भी जुपिटर करा सकता है। अब 8वें घर में है तो 8वां घर बिकॉज एक रहस्य का घर है, तो समथिंग मिस्टीरियस भी है कि यार बीमार लग तो रहा है पर डॉक्टर कह रहा है कुछ हुआ नहीं है, ठीक है? लग रहा है मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब है, फिजिकली तो मैं ठीक हूँ, ये भाव भी आना, तो हेल्थ के लिए नॉट सो गुड टाइम। चौथे घर का मालिक फिर 8वें में चला गया। चौथा घर तो आपका सुख संपदा थी, 8वां घर में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो चौथे का मालिक 8वें में चला गया। तो इवन
प्रॉपर्टी सेल करना, गाड़ी सेल करके पैसे कमाना, ये अच्छा है फिलहाल आपके लिए, ठीक है। ये इवेंट होना था, अगर आप कॉन्शियस रूप में करोगे तो बढ़िया है, ठीक है। अदरवाइज़ ये पूरा ट्रांजिट आपको चैन से नहीं बैठने देगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा ही निकालेगा। और यही तरीका भी है इसको हैंडल करने का। कुछ लड़ाइयाँ जैस लड़नी पड़ती हैं, उनसे हम भाग नहीं सकते, ठीक है, और लड़नी भी चाहिए। तो ये धनु लगन के लिए भी एक चैलेंजिंग टाइम पीरियड है, एक मुश्किल टाइम पीरियड है, जो कि अभी 1 साल कंटिन्यू चलेगा इनके लिए। इसलिए इनको सर झुकाओ, अपना काम करो, सर झुकाओ काम करो, सर झुकाओ काम करो, और किसी चीज़ के पीछे नहीं भागना है। हेल्थ पे ध्यान रखना है। और इनकी रेमेडी अब धनु लगन के लिए, क्योंकि इट्स अ टफ टाइम, ये एक चैलेंजिंग पीरियड होने वाला है, तो आपको एक तो प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए 11 मुखी रुद्राक्ष पहनना पड़ेगा, प्लस आपको डिवाइन हेल्प की भी ज़रूरत है, इसलिए 12 मुखी रुद्राक्ष भी। तो 11 और 12 मुखी रुद्राक्ष साथ में क्लब करके या तो गले में पहनिए लाल धागे में, या फिर आप इसको अपने साथ भी रख सकते हो, अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हो। धनु लगन को तो ये मतलब 11 मुखी तो एटलीस्ट ज़रूर पहनना चाहिए इनको। ओके। इस तरह से ये धनु लगन वाले इसको हैंडल करेंगे।